हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन सीए नितिन गुप्ता क्लासेस। तो बिल्कुल लास्ट का टाइम है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है कि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हो मिनिमम टाइम पीरियड में, बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का। चलो आप फटाफट से, माई सेल्फ सीए नितिन गुप्ता, ऑल इंडिया टॉपर इन सीए। तो किस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, अभी हम बात करेंगे उसकी। और आखिरी का टाइम है, आखिरी बार बड़ा बेमिसाल होना चाहिए, तो मार्क्स भी जबरदस्त आएंगे और सक्सेस भी बहुत जबरदस्त मिलेगी। चलो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत 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 सबको एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विचेस हैं कि भैया लग जाओ, लग जाओ अब तो। चलो जी आओ फटाफट से। तो हाउ टू स्टडी द मिनिमम टाइम एंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो सबसे पहले हम जरा बुक्स की बात कर लेते हैं भाई। तो बुक्स में मेरे हिसाब से आपको दो बुक्स करनी चाहिए। एक तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का करना चाहिए मॉड्यूल, और एक होता है स्कैनर। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी क्लासेस लेते हैं फेस टू फेस या फिर वीडियो क्लासेस, उनको पता है पूरा का पूरा मॉड्यूल, एक एक क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं। एक एक क्वेश्चन, सॉल्व इलस्ट्रेशन या और टेस्ट योर नॉलेज, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अनसॉल्व अनसॉल्व, सब हम क्लास में करते हैं। ठीक है जी, चाहे 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप है चाहे फुल फ्लेज। और स्कैनर होमवर्क होता है, और स्कैनर की भी हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, एमटीपी आरटीपी की वीडियोस बना रखी हैं, वो हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं। और जिनको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लो फटाफट से और हो जाओ शुरू। तो सबसे पहली चीज तो भैया दो बुक्स करनी पड़ेंगी अगर आपको साउंड कॉन्फिडेंस चाहिए, एकदम साउंड कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त। देखो कॉन्फिडेंस, सब कहते हैं ना यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस के लिए 3 स्टेप्स होती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो होता है भैया लॉजिक। एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं लॉजिक। और जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑलरेडी देखते हैं उनको पता है लॉजिक का मतलब क्या है। लॉजिक के बाद एक चीज होती है साउंड प्रैक्टिस इन द क्लास, इन द क्लास। क्योंकि जो लॉजिक हमने किए हैं उन लॉजिक की इंप्लीमेंटेशन भी तो होगी, तो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। और इसीलिए हम पूरा का पूरा मॉड्यूल एक एक क्वेश्चन क्लास में कंसीडर करते हैं। फिर आता है स्कैनर, और एक चीज होती है बाय हैंड प्रैक्टिस। देखो हम लॉजिक इतना जबरदस्त आपको कराते हैं कि आप क्लास में एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद ओरली देते हो, लेकिन ओरली, लेकिन हां आपने आंसर दिया है सारे क्वेश्चंस और हमने सारे क्वेश्चंस क्लास में किए हैं। तो एक तो लॉजिक जबरदस्त, उसके बाद सारे क्वेश्चंस क्लास में। ये 2 पार्ट्स होने के बाद सबसे लास्ट पार्ट आता है बाय हैंड प्रैक्टिस। आपने बाय हैंड प्रैक्टिस कर रखी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो भी है। तो आपने जो लॉजिक सीखा क्लास में, हमने जो इतने सारे क्वेश्चंस किए, तो उसके बाद बाय हैंड आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। और घर पे जाके जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट के लिए बस ये वाला एनजी रूल आप अप्लाई कर दो, 5 क्यूब एंड ऑल। इसको हम बोलते हैं 5 क्यूब एंड ऑल, द एनजी रूल। पहले लॉजिक रिवाइज कर लो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर के इकट्ठे लॉजिक रिवाइज करो। एक एक चैप्टर करके रिवाइज मत करो, क्योंकि एक एक चैप्टर आप ध्यान रख सकते हो। मजा 3-4 चैप्टर करके फिर देखो कि आप 3-4 चैप्टर के लॉजिक एक साथ ध्यान रख पा रहे हो, वो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3-4 चैप्टर के लॉजिक एक साथ समझो। लॉजिक समझ लिए, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, नोट्स पढ़ लिए, हर चीज रिवाइज कर ली ढंग से, अब उसको साइड कर दो। अब उठाओ अपना मॉड्यूल और स्कैनर। तो 5 क्यूब रूल का मतलब क्या है, समझो सबसे पहले 5 क्वेश्चन आप ओरली करोगे कैलकुलेटर पे फटाफट से। चाहे वो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन जिसमें सब्जेक्टिव पेपर आता है, तब भी कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करो, कहानी खत्म करो। फिर 5 क्वेश्चन फुल फ्लैश्ड एकदम करके देखोगे विद वर्किंग नोट्स। ये मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सॉरी सब्जेक्टिव पेपर है। जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें तो खैर करना ही आपको कैलकुलेटर पे, और आपको हमारी ट्रिक्स लॉजिक्स पता है कि हम क्या लॉजिकली करते हैं। तो 5 क्वेश्चन फास्ट फास्ट, सब्जेक्टिव पेपर में भी फास्ट फास्ट एकदम कैलकुलेट करके देखा, आंसर टैली करा, हमने जो कैलकुलेशन करी है वो सही है। फिर 5 क्वेश्चन विद फॉर्मेट, विद वर्किंग नोट्स, डेबिट क्रेडिट, हर चीज लिखनी है जैसे पेपर प्रेजेंट करना है। फिर 5 क्वेश्चन फास्ट फास्ट, खत्म। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं
एक दो क्वेश्चंस आपने विद फॉर्मेट करने हैं, बाकी सब फास्ट फास्ट सारे के सारे सॉल्व करके देखने हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन आप मान के चलो मैक्सिमम पर चैप्टर आप फुल फ्लैश करके देखोगे, वरना पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपने बाय हैंड प्रैक्टिस नहीं की तो यू विल लूज द कॉन्फिडेंस, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कभी भी पेपर अच्छा नहीं होगा। मान लो मेरी बात, या तो आज मानोगे या कल मानोगे, क्योंकि हमने जब भी बोला सच बोला। समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 5 क्यूब एंड ऑल रूल, द एनजी रूल। ठीक है जी, तो ये होता है कॉन्फिडेंस। पहले लॉजिक क्लियर, फिर क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, और फिर बाय हैंड आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, और ये रूल आप अप्लाई करोगे। 2 बुक्स आपकी होनी कंपलसरी है, दैट इज मॉड्यूल एंड स्कैनर। सुबह से लेकर रात तक भाई निपटा दो, एक एक हफ्ता डिवोट करो, एक एक सब्जेक्ट खत्म करो, खत्म। ठीक है जी, हमारा एक नया चैनल भी आ रहा है, हमने लॉन्च कर दिया बेसिकली। तो ठीक है जी, दैट इज रिवीजन हब करके, और उस रिवीजन हब चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो हम उसी चैनल पे अपलोड कर देंगे भाई। फटाफट से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला उस चैनल पे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना, पूरे के पूरे मॉड्यूल, पूरा का पूरा स्कैनर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो फटाफट से आप बहुत बेनिफिट उठाने वाले हो। अगर आपने 20 दिन भी हमारे उस चैनल पे जो वीडियोस होने वाली हैं, अगर वो वीडियोस कंसीडर कर ली, तो गारंटीड रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, नॉलेज भी बहुत जबरदस्त मिल जाएगी भाई। तो फटाफट से रिवीजन हब करके, या तो ये वीडियो हम उसी चैनल पे अपलोड करेंगे, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चैनल का लिंक देंगे, देख लेना। ठीक है जी, ओके। अब सीए सीएमए फाउंडेशन वाले भैया जरा फटाफट से, क्यूए है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। क्यूए में अगर मैं सीए की बात करूं तो मैथ्स है, स्टैट्स है और लॉजिकल रीजनिंग है। अगर सीएमए की बात करूं तो मैथ्स और स्टैट्स 2 सब्जेक्ट है। अब मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, देखो भैया लॉजिकल रीजनिंग सीए वालों के लिए बहुत इजी है, तो लॉजिकल रीजनिंग तो खत्म कर दो। स्टैट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैट्स आपको सीए और सीएमए फाइनल में यूज होती है, एएफएम एसएफएम सब्जेक्ट में। तो स्टैट्स पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है, तो स्टैट्स आप नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैथ्स में अगर आप कहते हो तो मैथ्स में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे महंगा, सबसे कीमती, और ये चैप्टर इंटर में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा। फाइनल में तो तुम समझ के चलो 200 नंबर का चैप्टर है, 2 सब्जेक्ट इसके बिना हो नहीं सकते, अकाउंट्स और एएफएम। तो टीएमएम और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा आप कुछ चैप्टर्स देख सकते हो जिस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, और वो पेपर में भी अच्छे खासे नंबर्स के आते हैं। तो टीएमएम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्टैट्स और एक लॉजिकल रीजनिंग। ये कंटेंट आपका रॉक सॉलिड होना चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम टाइम मैक्सिमम मार्क्स, तो टीवीएम, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, सीए फाउंडेशन का बच्चा इसमें भाई साहब 2 बार भी प्रैक्टिस करे तो भी मजा आ जाए। बाकी सारे चैप्टर्स को वो देख ले एक बार, वैसे तो कर ले तो सबसे बेस्ट है। देखो छोड़ना कुछ नहीं है, हम तो एक एक क्वेश्चन कराते हैं क्लास में। तो ये वो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं कि पास तो होने की गारंटी हो जाएगी। तो रॉक सॉलिड करना है ताकि फ्यूचर अच्छा हो जाए, वरना इंटर और फाइनल में बहुत दिक्कतें आएंगी अगर ये टॉपिक आपके वीक रहेंगे। तो एक तो फाउंडेशन में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कम टाइम में ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरी चीज, इंटर और फाइनल इजी हो जाएगा, वरना इंटर और फाइनल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अकाउंट्स में मैंने आपको बताया, सबसे पहले चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो, बाय हैंड प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं लिख के ही देखना है। अब अकाउंट्स का सीए फाउंडेशन में सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो लिखना तो पड़ेगा, प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी। जब तक आप हाथ से फुल फ्लैज क्वेश्चन विद वर्किंग नोट्स नहीं करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, आपके पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर हैं सीए में, लेकिन आपको आंसर निकालना आना चाहिए। देखा क्लास में हम कैसे कैसे करते हैं, कितने तरीके से मैं क्वेश्चन करना सिखाता हूं, फिर फास्ट कैसे कैलकुलेटर से फटाफट से कर सकते हो आप।
तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो साउंडनेस होनी चाहिए आपके अंदर, तब आएगा मजा। तो ये तो आप कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करोगे, और इकोनॉमिक्स के तो ऑब्वियस ही बात है, फटाफट फटाफट आप आंसर लगाओगे, उसमें तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस करने वाली बात है नहीं। और इकोनॉमिक्स में बहुत इजीली नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा छोड़ दोगे, इकोनॉमिक्स आपके मार्क्स बना सकता है, थोड़ा सा टाइम उसको भी देना है। बेसिक सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स, मैथ्स और लॉ। तो मैथ्स मैंने आपको बताया, अकाउंट्स, अच्छा बुक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हर सब्जेक्ट के लिए। अकाउंट्स मैंने आपको बताया बाय हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, पार्टनरशिप, कंपनी, जर्नल एंट्री में जीएसटी, रेक्टिफिकेशन, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको जनरली आते ही आते हैं, इनको आप मना नहीं कर सकते। इस पे तो आप सबसे पहले 2-2 बार करना है तो 2-2 बार करो, इस पे पकड़ मजबूत करो। सबसे पहले ये चैप्टर्स स्ट्रांग करो, फिर आप अदर चैप्टर्स पे जाओगे। देखो छोड़ोगे कुछ नहीं, वो तो मैं कहता ही हूं, लेकिन हां अगर टाइम बहुत ही कम है, काफी पाप कर लिया आपने, पुराने टाइम नहीं दिया एजुकेशन को, तो अब ये वाले चैप्टर्स करने सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 101% आते ही आते हैं। तो अकाउंट से मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं बाय हैंड प्रैक्टिस करनी कंपलसरी है, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कभी मार्क्स नहीं आएंगे। ई को तो चलो छोटा सा हो गया, चीकू सा हो गया, उसमें तो खैर कोई दिक्कत है नहीं। बात करते हैं लॉ की। देखो लॉ में है हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, प्रेजेंटेशन। देखो प्रेजेंटेशन से पहले आपको प्रोविजन लर्न होना चाहिए, आप प्रोविजन तो लर्न करते नहीं हो। लर्न तब होगा जब अंडरस्टूड होगा, इसीलिए लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को मैं आपको ड्राफ्ट करके दिखाता हूं कि पेपर में अगर ड्राफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। समझो क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स ऑलरेडी मैरिड है, ही इज ऑलरेडी मैरिड विद वाई। अब मिस्टर एक्स ने, एक गर्ल है ए, उसको प्रॉमिस किया आई विल मैरी यू। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मिस्टर एक्स ने जब ए को प्रॉमिस किया आई विल मैरी यू, ए को पता नहीं है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो मिस्टर एक्स तो ऑलरेडी मैरिड है, उस टाइम पे मिस्टर एक्स मैरिड थे वाई से। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अ मैरिड पर्सन कांट बी मैरिड ट्वाइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसका मतलब मिस्टर एक्स ने जब ए से कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रॉमिस किया आई विल मैरी यू, तो मिस्टर एक्स ए से शादी कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। तो इसका मतलब यू आर कंसल्टिंग समवन नोइंग द फैक्ट यू कांट परफॉर्म दैट टास्क। तो इसको क्या मानेंगे, इसको फ्रॉड मानेंगे, इट इज अ फ्रॉड। अब मुझे इसका आंसर लिखना है, तो इसका जब मैं आंसर लिखूंगा सबसे पहले मैं लिखूंगा इट्स अ फ्रॉड। मिस्टर एक्स has committed a fraud, so according to the Indian law he is punishable. Now why it is fraud, मैं इसका रीजन लिखूंगा, जिसको आप बोलते हो प्रोविजन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा ये भी ध्यान रखना एक्ट है, तो एक्ट में कैपिटल ए कि स्मॉल ए, स्मॉल ए कभी मत लिखना, एक्ट में कैपिटल ए लिखा जाता है जब भी कोई एक्ट लिखा जाता है। स्मॉल ए का मतलब तो होता है एक्ट, काम करना, मतलब प्रतिक्रिया देना, एक्ट करना। कैपिटल ए का मतलब हो जाता है एक्ट, लॉ। अब मैं इसका प्रोविजन लिखूंगा कि फ्रॉड कब कंसीडर किया जाता है, जब आप नोइंगली किसी को गलत इंफॉर्मेशन देते हो, या फिर आप जब गलत इंफॉर्मेशन देते हो टू डिसीव समवन, या फिर आप किसी के साथ कोई प्रॉमिस करते हो विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म इट। अब यहां पे ये थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई होता है, यू आर असर्टिंग समवन, यू आर कंसल्टिंग समवन, यू आर प्रॉमिसिंग समवन समथिंग विच यू कांट परफॉर्म बाय लॉ। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड पॉइंट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा व्हेन यू आर प्रॉमिसिंग समवन विदाउट एन इंटेंशन और कैपेबिलिटी टू परफॉर्म।
अगर आपकी इंटेंशन उसे परफॉर्म करने की नहीं है, और इंटेंशन का मतलब कैपेबिलिटी भी देखेंगे, क्योंकि लीगली आप वो काम कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब अगर आप ऐसा काम करते हो तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। अब हम अपने क्वेश्चन को इससे जोड़ेंगे, हम कहेंगे मिस्टर एक्स इज प्रॉमिसिंग हैज प्रॉमिस्ड ए टू मैरी हर दो ही वॉज मैरिड टू वाई एट दैट टाइम। इट मीन्स according to law he can't marry A at that time when he has made a promise to A. So it means Mr. X is promising something which he is not able to perform at that time. It means it would be considered as fraud. ये तरीका होता है आंसर प्रेजेंट करने का, फैक्ट्स के साथ, एक्ट के साथ, प्रोविजन के साथ, और फिर अपने क्वेश्चन को उस प्रोविजन से मैच करना होता है। जब आप ऐसे आंसर लिख दोगे 101% आपके नंबर हैं भाई साहब, 101% आपके नंबर हैं, खत्म। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन से ये समझाने की कोशिश करी कि लॉ लिखते कैसे हैं, हाउ टू प्रेजेंट लॉ। ये तरीका होता है लॉ लिखने का, लॉ प्रेजेंट करने का। तो फटाफट से बाय हैंड आपको करना है। बाय हैंड का मतलब सब्जेक्टिव पेपर है तो विद फॉर्मेट करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने, 5 क्यूब का रूल अप्लाई करना है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब एकदम फास्ट करके देख सकते हो आप। बीच बीच में एक एक दो क्वेश्चन विद फॉर्मेट कर लेना ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, मजा आ जाए। और जिस बच्चे ने पहले ही जब क्लासेस कंडक्ट हो रही थी, अगर उस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से बाय हैंड प्रैक्टिस कर रखी है, आहा आहा आहा, जलवा ही अलग है उसका, तो जलवा है जलवा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चलो पास तो बीत गया, अब हम बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जोश, एक जुनून बनाए रखो, एक पॉजिटिविटी लाओ, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। सबसे पहले तो खुद को ये समझाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिल दिमाग को ये समझाना कि पॉसिबल है, हम कर सकते हैं और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरी चीज, ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करो फटाफट से। फिर तीसरी चीज, भैया फिर भी अगर आपको सब्जेक्ट्स में दिक्कत है तो हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री वीडियो कोर्स, फुल फ्री वीडियो कोर्स, एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक। बस हमारा ऑब्जेक्टिव है भैया एक बार पढ़ लो और फिर मार्क्स देखो आप जबरदस्त अपने। बेस्ट विशेस टू ऑल। अच्छा, फ्री का मतलब है देखो हम ऐप के थ्रू आपको देंगे तो बहुत नॉमिनल बिलो 1000 हम आपको चारों सब्जेक्ट्स दे देंगे। लेकिन वो जो भी हम आपसे फीस लेंगे, अगर लेटर ऑन आप हमें ज्वाइन करते हो तो उसका भी 100% डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियस सी बात है, आपने कहीं कहीं क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, अगर आपको लॉजिक में दिक्कत है, बार बार पढ़ना पड़ रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही, डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार आप क्लासेस कंडक्ट कर लो और कहानी खत्म। और दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई रिवीजन की जरूरत है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, स्कैनर के सारे क्वेश्चन सॉल्व आपको मिल जाएं, तो आप परफॉर्म कर दोगे, तो हमारा चैनल है रिवीजन हब, फटाफट से ज्वाइन कर लो। मॉड्यूल और स्कैनर पूरा का पूरा मिलने वाला है, और हम लाइव क्लास भी रखेंगे, लाइव सेशंस रखेंगे पर वीक आपके साथ। और सबसे पहली चीज तो अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो पढ़ते हुए, तो वो डाउट, वो क्वेरी आप इस वीडियो में शेयर कर दो, नीचे कमेंट करो फटाफट से। हम आपके उस वीडियो, उस चीजों से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। और दूसरी चीज, लाइव सेशंस भी रखेंगे आपके साथ, 1 to 1 बात करेंगे यार फटाफट से। तो इस वीडियो में जरूर कमेंट कर दो, और जिसको भी अपने कॉन्सेप्ट्स में दिक्कतें आ रही हैं तो वो फ्री वीडियोस का बेनिफिट ले सकता है, बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे नंबर हैं, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और सारी वीडियोस ले सकते हो फटाफट से। तो ये जो स्ट्रेटजीज है ये फटाफट से इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। और रिवीजन हब, या तो ये वीडियो उसी चैनल पे हमने अपलोड करी है, और या फिर हमने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला, बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। दिल और दिमाग को सबसे पहले ये समझाओ कि पॉसिबल है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड इट इज पॉसिबल। बस खत्म कहानी, बाकी सारी स्ट्रेटजी तो बाद की बात है। जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे खुद पे, तब तक कैसे होगी कोई स्ट्रेटजी सक्सेसफुल। तो पहले विश्वास, ट्रस्ट डेवलप करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
बेस्ट विशेष टू ऑल। और इस बार रज के मेहनत कर जरा, मजा आएगा। 1.5 महीना भी बहुत बढ़िया टाइम पीरियड होता है। यू कैन, यू कैन। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। रिवीजन हब चैनल, और जिसको भी दिक्कत है फ्री वीडियो क्लास लो और कहानी सेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।